की गणित प्रश्नावली 3.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों को बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी एक एक क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे कि आयु कितने प्रकार के होते हैं। आयु जो है निम्न प्रकार के बताया गया था: क्षैतिज आयु, ऊर्ध्वाधर आयु, वर्ग आयु, पंक्ति आयु, स्तंभ आयु, शून्य आयु। यदि आप उस भाग का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में जो है अभ्यास के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, आयु ए बराबर दिया गया है 2, 5, 19 -7, 35, 2 -2, 5/2, 12, करनी 3, 1 -5, 17 दिया गया है। के लिए ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, आयु की कोटि, मतलब इस क्वेश्चन को देख करके आपको बताना है कि आयु की कोटि क्या है। इसमें जो है अवयवों की संख्या कितना है। अवयव जो है A13 क्या है, A21, A33, A24 और A जो है 23 क्या है। इसके मतलब इस क्वेश्चन को देख करके ही आपको आंसर बताना है। तो पहला का जो है आंसर होगा, यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे उत्तर जो है हम लोग पहला का उत्तर अब यहाँ पे नोट करेंगे। तो पहला क्या है, आयु की कोटि। तो आयु की कोटि कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आयु की कोटि। तो आयु की कोटि कैसे निकाला जाता है, कल के वीडियो में जो है बताया गया था, आज भी सीख लीजिए। पहले पंक्ति की संख्या, कितने पंक्ति हैं, 1, 2, 3, 3 पंक्ति हैं। स्तंभ कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 स्तंभ हैं। तो यहाँ पे कोटि जो होगा, पहले जो है पंक्ति लिखते हैं, गुणा करते हैं और उसके बाद स्तंभ की संख्या लिखते हैं। तो कोटि क्या आ गया, 3 × 4, मतलब 3 पंक्ति हैं और 4 जो हैं स्तंभ है। आंसर हो गया। कितना आसान है, मतलब इस आयु में जो है कोटि क्या है, तो 3 जो है पंक्ति हैं, तो पंक्ति की संख्या पहले लिखते हैं, उसके बाद से स्तंभ की संख्या लिखते हैं। अब इसमें लिखा गया है अवयवों की संख्या क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका होगा, दूसरा क्वेश्चन में लिखा गया अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, इसमें कितने अवयव हैं, तो इसमें टोटल गिन लेंगे कितने अवयव हैं। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 क्या होगा, 12। इसमें 12 अवयव हैं। गिन के देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 12 संख्या इसके अंदर है। आंसर हो गया। अब यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है, अब इसमें पूछा जा रहा है ए जो है A13 क्या है, A13 की संख्या क्या है, A21 की संख्या क्या है। तो अब यहाँ A13 बराबर पर लिखेंगे, A13 बराबर, अब 13 कैसे होगा, ये 11 है, इसको 11 कहते हैं, 11, 12, 13, 14, इसको 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। ये 11 है, यह 21 है और ये 31 है। 11 से चालू करेंगे तो 11, 12, 13, तो 13 क्या है, तो A13 जो है 19 है। क्या है, 19 है। आंसर हो गया। अब यहाँ पर A21 कितना है, तो यहाँ लिख सकते हैं A21 बराबर क्या है, यहाँ कामा दे देंगे और यहाँ लिखेंगे A21 कितना है। तो इसको क्या बताया गया था, 11 है और ये क्या है, 21 है। तो 21 जो है क्या है, 35 है। A21 क्या है, 35। आंसर हो गया। अब इसमें A33 की गणना करना है। A33 इसमें क्या है, तो यहाँ लिख लेंगे A33, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं A33 बराबर क्या है। तो गिन जो है आपको याद रखना है कैसे गिनना है, 11 है, 12 है, 13 है, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 33 क्या है, -5 है। क्या है, -5 है। आंसर हो गया। तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब क्या निकालना है, A33 हो गया, अब A24 निकालना है। तो A24 की गणना करना है। तो A24 कितना है, तो यह 21 है, 22 है, 23 है, 24 है।
24 क्या है 12 है, तो यहाँ लिख देंगे 12 हो गया। कितना आसान है। अब लास्ट जो है हमारा A23 का निकलना है। तो A23 कितना है, तो A23 बराबर नोट कर लेंगे अब यहाँ पर A23, तो यह 21 22 23, A23 क्या है 5/2 है, तो 5/2 जो है आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन जो है आपसे विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे कैसे इसको हल किया गया। तो कोटि पूछा गया था अवयव की संख्या और इसका जो मान बताना है कितने नंबर पे है, मतलब A13 पर क्या है, A21 पे क्या था, तो बताया गया। इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए नोट कर लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो दूसरा क्वेश्चन है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है 24 अवयव हों और एक क्वेश्चन में दिया गया है 13। तो पहले हम लोग 24 अवयव के लिए निकालेंगे, उसके बाद से 13 अवयवों की कोटियां निकालेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे 24 अवयवों वाले तो 24 अवयवों वाले आव्यूह की संभव कोटियां क्या होंगी। तो यहाँ संभव 24 जो अवयव हैं इसमें जो संभव कोटियां क्या होंगी, तो जैसे यहाँ 1 गुणे 24, 1 गुणे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 24 का नम 24 हो गया, या 24 गुणे 1 हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं कामा दे करके, यहाँ कामा दे देंगे और यहाँ लिखेंगे 24 गुणे 1, मतलब 1 गुणे 24 तभी 24 हो गया। 24 में 1 का गुणा करेंगे तभी आपका क्या हो गया 24 हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 12, 2 गुणे क्या होगा 12, और यहाँ लिख सकते हैं 12 गुणे 2, 12 गुणे क्या लिख सकते हैं 2, तो 12 में 2 का गुणा करेंगे 24 और 12 में 2 का गुणा करेंगे तभी क्या हो गया 24 हो गया। अब यहाँ अगला लिख सकते हैं, अब यहाँ इसके नीचे लिख सकते हैं 3, 3 गुणे क्या हो जाएगा 3 गुणे जो है 8 हो जाएगा, 3 गुणे 8, 8 गुणे क्या हो जाएगा 8 गुणे 3, तो 3 गुणे 8, 8 गुणे 3 24 हो जाएगा। उसके बाद से अगला जो बनेगा 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, 4 कामा क्या होगा 6, तो 4 में 6 का गुणा करेंगे तभी क्या होगा 24 होगा, और 6 गुणे 4 करेंगे तभी क्या होगा 24 होगा। तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो है 1 गुणे 24 में भी 24, 24 गुणे 1 जब भी 24 आ जाएगा, 2 में 12 गुणा करेंगे तभी आपका 24 होगा, 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा। तो यह 24 अवयवों वाले आव्यूह का यह समूह जो है कोटिया बनेगा। अब यहाँ 13, अब यहाँ लिखेंगे 13 अवयव, 13 अवयवों वाले आव्यूह की संभव कोटियां। तो अब 13 जो अगर अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या बनेंगी। जब 13 अवयव हैं तो इसके संभव जो कोटियां बनेंगी वो लिख सकते हैं 1 गुणे 13 हो जाएगा, 13 का नाम 13, और इसके बाद से यहाँ पे लिख सकते हैं 13 गुणे 1। बस यही 2 कोटियां बन पाएगी। इसमें कितनी कोटियां बनी हैं 2 2 4 2 6 2 8, 8 कोटियां बनी हैं, लेकिन इसमें जो हैं यह 1 गुणे 13, 13 गुणे 1 होगा, क्योंकि अन्य में जो है गुणा करने पर 13 नहीं आ पाएगा। अगर 2 रखेंगे तो 13 में गुणा करेंगे तो 26 आ जाएगा। 13 को जो है 2 भागों में, जो यहाँ पे जैसे 2 2 भागों में बांटा गया है, तो आपको 1 गुणे 13, 13 गुणे 1 ही हो पाएगा। उसके बाद से जो है कोई संख्या नहीं हो पाएगा, मतलब अन्य जो है कोटियां इसमें नहीं बन पाएगा। इसमें 2 ही कोटियां बनेगा, 1 गुणे 13, 13 गुणे 1। तो समझ में आ गया होगा दूसरा प्रश्न। अब सीखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 3। तो तीसरा क्वेश्चन है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि उसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे पहले हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे 18 अवयव, 18 अवयवों वाले आव्यूह
आयु की संभव कोटियाँ, तो 18 जो है इसके संभव कोटियाँ क्या होंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं। पहला जो बनाएंगे संभव कोटियाँ क्या बनेगा, 1 गुणे 18, 18 का नाम 18 हो जाएगा। और यह लिख सकते हैं 18 गुणे 1, और यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 9, 2 गुणे 9, 9 दूनी 18 होगा, कामा 9 गुणे क्या लिख सकते हैं 2। अब 3 लिखेंगे तो क्या बनेगा, 3 गुणे 6, कामा लिख करके लिख सकते हैं 6 कामा क्या लिख सकते हैं 6 कामा 3, समझ में आ रहा होगा। अब जो है 6 कामा 3, अब जो है इतना ही जो है इसकी जो है कोटियाँ बनेगा। अब यहाँ 6 गुणे 3 हो गया, अब यहाँ 2 गुणे 9 तो हो ही गया है। अब 4 में जो है 4 में तो है नहीं, 4 में 18 आएगा नहीं, 5 में आएगा नहीं, 6 में है तो 6 में हो ही गया है, 7 में आएगा नहीं, 9 में है तो 9 में आ ही गया है। तो समझ में आ गया होगा, इतने जो है कोटियाँ इसमें बनेगा। अब इसमें जो है 5 अवयव वाला बनाना है, तो क्या लिखेंगे, 5 अवयवों वाले आयु की संभव कोटियाँ क्या बनेगा, तो यह जो बनेगा 1 गुणे जो है 1 गुणे 5 बनेगा, और यहाँ बन लिख सकते हैं 5 गुणे 1 बनेगा। इसमें 2 ही संभव कोटियाँ बन सकता है, 1 गुणे 5, 5 गुणे 5, एक का नाम 5, 5 एक का नाम 5, मतलब 5 जो है। अब इसके बाद से दूसरा जो कोटि इसमें नहीं बन पाएगा, क्योंकि 2 गुणे अगर 5 करते हैं तो 10 हो जाएगा। तो जो है इसमें केवल 2 ही संभव कोटियाँ बनेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 भी आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 4। तो चौथा क्वेश्चन है, 1 2 गुणे 2 आयु ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए, इसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। इसमें 3 प्रश्न दिया गया है, बारी बारी से इसको हल किया जाएगा। और इसमें 2 गुणे 2 मतलब वर्ग आयु बनाना है, 2 गुणे 2 का मतलब ए 11 12 21 22 को ही निकालना है। तो यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो यहाँ हल लिख लेंगे, और यहाँ लिखेंगे आपका पहला जो क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ लिखेंगे ए है और क्या है आई जे बराबर क्या दिया गया है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा क्या है 2 है। तो अब यहाँ पे जो निकालेंगे ए 11 ए 12 ए 21 और ए 22 निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर ए 11 निकालते हैं तो ए 11 कैसे निकलेगा, तो ए 11 का मतलब आई का मान 1 रखेंगे और जे का मान भी 1 रखेंगे। आई जे का मतलब यहाँ 11 हुआ तो आई का मान 1 हुआ, जे का मान 1 हो गया। अब यहाँ मान को रख लेंगे, तो आई का मान 1 रखे हैं, जे का मान 1 रखे हैं, वर्ग किए हैं, बटा क्या हुआ 2 हुआ, और एक एक मिल करके क्या बन जाएगा 2, 2 का यह वर्ग बन जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 2, 2 का वर्ग क्या होता है तो 4/2 होगा, 2 से 4 को काटेंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, मतलब ए 11 का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब यहाँ ए 12 निकालेंगे, ए 12 बराबर, अब 12 का मतलब यह हो गया कि आई का मान 1 है और जे का मान 2 है। अब आई का मान 1 भरेंगे और जे का मान जो है 2 भरेंगे। तो अब यहाँ कैसे भरेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 + 2 का होल वर्ग बटा 2 हो जाएगा, 2 और 1 जोड़ेंगे क्या बनेगा 3, 3 का वर्ग बटा 2 होगा, 3 का वर्ग क्या होगा 9, 9 बटा जो है 2 हो जाएगा। तो यह जो है 9/2 आ गया। तो ए 12 का मान 9/2 आ गया। अब यहाँ पे जो है ए जो है 21 निकालेंगे, ए 21 कैसे निकलेगा, अब आई का मान जो है अब 2 हो गया और जे का मान जो है 1 हो गया। तो यहाँ आई का मान 2 रखेंगे, जे का मान जो है 1 रखेंगे, वर्ग कर देंगे, बटा जो है 2 हो गया, 2 1 3, 3 का वर्ग बटा क्या हो जाएगा 2, 3 का वर्ग क्या होगा 9/2 हो जाएगा। अब जो है लास्ट जो है ए 22 निकालेंगे, ए 22, अब यहाँ पर ए 11 12 21 22, अब यहाँ 22 जब निकल जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर आई का मान 2, जे का मान भी 2 का वर्ग बटा 2, 2 2 मिलकर के क्या हुआ 4, 4 का वर्ग बटा क्या होगा 2, 4 का वर्ग क्या होगा 16/2, 16 को काट देंगे कितना आ गया 8।
जो कटने वाला रहेगा उसी को काटा जाएगा। जैसे 2 से काटेंगे तो 4.5 आएगा, तो ये दशमलव में नहीं लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे कि 2 गुणे 2, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह। 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह क्या बनता है? तो 2 गुणे 2 क्रम का जो आव्यूह बनता है 11, क्या होगा यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पर कोष्टक में A11 A12 A21 और A22 होता है। यह जो है 2 गुणे 2 का क्रम है। अब यहाँ पे मान को रख लेंगे। अब यहाँ 11 का मान क्या आया था? तो 2 आया था। 12 का मान क्या आया था? 9/2 आया था। 13 का मान 21 का मान क्या आया था? 9/2 आया था। और 22 का मान क्या आया था? 8 आया था। तो यही क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। तो यह जो मान यहाँ रखने के बाद से यहाँ लिख देंगे आंसर। तो समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन को कैसे इसको हल किया गया। मतलब 2 गुणे 2 क्रम का मतलब इसका मान निकालना है, याद रखेंगे 11 12 21 22। अब इसमें का दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, अब दूसरा क्वेश्चन को हल किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ए है, आई है, जे है बराबर आई बटा जो है जे है। अब यहाँ पे A11 निकालेंगे। पहले A11 12 21 22 निकालेंगे। तो यहाँ A11 कैसे निकलेगा? तो I का मान भी 1 हो गया और J का मान भी 1 हो गया। I J मतलब I का मान 1 और J का मान भी 1 है। एक में भाग जब दिया जाएगा तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। अब यहाँ A12 जब निकालेंगे तो 12 कैसे निकलेगा? I का मान 1 हो गया, J का मान 2 हो गया। तो I का मान 1 हो गया, J का मान 2 आ गया, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ A जो है 21 निकालेंगे। A21 जब निकालेंगे तो 21 मतलब I का मान 2 हो जाएगा और J का मान जो है 1 हो जाएगा। अब 1 में 2 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो A21 भी निकल गया। अब A22 निकालेंगे। A22 कैसे निकलेगा? I का मान I के जगह पे 2, J के जगह पे 2। तो यहाँ लिखेंगे 2/2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? 1 आ गया। तो कितना आसान है। अब यहाँ लिखेंगे कि 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह। तो 2 गुणे 2 क्रम का जो आव्यूह आएगा वह क्या बनेगा? तो यहाँ लिखेंगे A11 A12 A21 और A22। अब ये मान को इसमें क्या करेंगे? रख लेंगे। रखने के बाद से जो मान निकला है मान को क्या करेंगे? रखेंगे। तो इसमें 11 का मान कितना निकला है? तो A11 का मान जो है इसमें देख लेंगे। A11 का मान कितना है? 1 है। तो यहाँ लिखेंगे A11 का मान जो है 1 आया है। 12 का 1/2 आया है। 21 का 2 आया है। 22 का 1 आया है। यही जो मान निकला है यह किसका मान निकल गया? 2 गुणे 2 क्रम का जो है आव्यूह का मान निकल गया। तो समझ में आ गया होगा कि इसमें 2 क्वेश्चन हल हो चुका। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या था? AIJ बराबर क्या है? I + 2J का होल स्क्वायर बटा 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। तीसरा एक क्वेश्चन है, यहाँ तीसरा लिख लेंगे। यहाँ तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। अब A11 निकालेंगे। तो A11 जब निकलेगा तो I के जगह पे 1 और J के जगह पे 1 रखेंगे। तो क्या बन जाएगा? 1 + 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। बराबर कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे 1 + 2 1 का नाम 2 का होल वर्ग बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 1 क्या हो जाएगा? 3। 3 का वर्ग बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो 9। 9 बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 9/2 आ गया। तो A11 का जो मान निकला है वो कितना निकल गया? A11 का मान 9/2 निकल गया। अब यहाँ पे जो निकालेंगे A12, किसका मान निकालेंगे? अब A12 कैसे निकलेगा? तो निकालना तो आप सभी विद्यार्थी सीख ही लिए होंगे कैसे इसको निकाला जा रहा है। तो अब यहाँ लिखेंगे A12। अब इसका मतलब ये हो गया कि I का मान 1 और J का मान 2 रखेंगे। और किस में रखेंगे? इसी मान में जो है I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे 2 रखेंगे। तो अब यहाँ क्या बन जाएगा? तो I के जगह पे लिखेंगे 1 + 2 गुणे 2
का होल स्क्वायर बटा क्या होगा 2 हो जाएगा, बराबर कर लेंगे। अब 2 दूना 4 और 4 एक जोड़ेंगे क्या होगा 5, तो 5 का वर्ग बटा क्या होगा 2, तो 5 का वर्ग क्या होता है 25 बटा 2, तो यहाँ पे आ गया मान जो है 25 बटा 2 आ गया। अब यहाँ जो निकालेंगे A21 निकालेंगे। अब A21 कैसे निकलेगा, अब I का मान जो है 2 भरेंगे और J का मान जो भरेंगे 1 भरेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो I के जगह पे 2 हो गया, 2 गुणे 1 हो जाएगा, वर्ग होगा बटा जो है 2 हो जाएगा, क्योंकि बटा 2 है जिसमें मान भरना है। 2 एक का नाम 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हुआ 4, 4 का वर्ग बटा क्या होगा 2, 4 का वर्ग क्या होगा 16 बटा 2। अब 16 बटा 2 है तो ये 2 से 16 कट जाएगा, कितना आ गया 8 आ गया। तो A21 का मान भी आ गया। अब A22 लिखेंगे, A22 का मतलब I का मान 2, J का मान भी 2 का यहाँ वर्ग होगा बटा जो है 2, 2 दूना 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा 6, 6 का वर्ग बटा 2, 6 का वर्ग क्या होता है 36 होता है, 36 बटा 2, 2 से 36 काट देंगे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो अब यहाँ जो मान निकला, तो अब यहाँ लिख लेंगे 2 गुणे 2 क्रम का आबियो। तो यहाँ क्या क्रम बनेगा, तो A11, A12, A21 और A22 हो जाएगा। अब इसमें मान को क्या करेंगे रख लेंगे। तो अब A11, 11 का मान क्या है 9 बटा 2, 12 का मान 25 बटा 2, 21 का मान 8 और 22 का मान 18। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये जो मान निकला है मान को इसमें रख लेंगे, 11 का मान, 12 का मान, 21 का मान और 22 का मान, यह मान को इसमें क्या कर लेंगे रख लेंगे। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व किया गया। तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। तो अब अगला जो प्रश्न जो है अगले भाग में बताया जाएगा। तो अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।